नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण कुमार। आज हम जो नए चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो हमने बेसिक कैलकुलेशन की सारी बात कर ली थी। नंबर सिस्टम में हमारे पास जैसे नंबर्स है, नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। नंबर्स संख्याएं, नंबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो रियल और एक इमेजनरी। यानी रियल वास्तविक और इमेजनरी काल्पनिक। काल्पनिक रियल नंबर 0, 1, 2, 3 ये सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम इनकी बात करें तो जैसे हम मान लें रूट 16 क्या होता है 4, रूट 25 क्या होता है 5। और इमेजनरी नंबर लाइक -√9 यानी 3 आयोटा लगा देंगे, हम इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा। ठीक है। और जैसे हम -√5 यानी √5 आयोटा, माइनस को हम आयोटा के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये इमेजनरी नंबर है, ये हमारे नंबर सिस्टम में कोई काम नहीं होते हैं। हम सारा का सारा वर्क जो काम करते हैं वो हम रियल सिस्टम पे करते हैं। रियल सिस्टम के आगे हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक तो इंटीजर और एक डेसिमल। यानी रियल नंबर आगे फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, और एक होता है डेसिमल। डेसिमल मीन्स दशमलव। ठीक है। तो ये हमारे रियल के दो पार्ट हो गए, इंटीजर और डेसिमल। ठीक है। इंटीजर फिर आगे 8 टाइप्स का होता है, जो हम सभी को पता है कि पूर्णांक संख्या 8 प्रकार की होती है। जो वो 8 प्रकार है, एक तो हमारा नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल मीन्स प्राकृत संख्या है। ठीक है। होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या है। इवन नंबर, यानी सम संख्या है। ओड नंबर, 4 पार्ट इसका, विषम संख्या है। प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या है। और कॉम्पोजिट नंबर, यानी संयुक्त, या इसको हम भाज्य भी बोल देते हैं, संख्याएं। ठीक है। उसके बाद हमारा को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्याएं। और लास्ट होता है हमारे पास परफेक्ट नंबर, यानी संपूर्ण संख्या। ये हमारे इंटीजर के टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। और हम डेसिमल की अगर बात करें तो डेसिमल आगे फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो टर्मिनेट डेसिमल, यानी शांत दशमलव, और एक होता है नॉन टर्मिनेट डेसिमल, यानी अशांत दशमलव। ठीक है। टर्मिनेट डेसिमल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्मिनेट डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेट डेसिमल। नॉन टर्मिनेट डेसिमल फिर आगे दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो नॉन टर्मिनेट,
रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। और एक होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव। ये हमारे नंबर सिस्टम का टोटल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम में रियल नंबर की हम बात कर रहे थे, तो रियल नंबर में हमारा सबसे पहले इंटीजर पार्ट आता है, ठीक है। हम सबसे पहले इंटीजर पार्ट की बात करेंगे। इंटीजर यानी पूर्णांक के बारे में, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होती है? इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव भी हो, शून्य भी और पॉजिटिव भी हो, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 और प्लस इन्फिनिटी तक सारी की सारी इंटीजर नंबर होती है। यानी इंटीजर नंबर के अंदर कौन कौन सी संख्या आएगी? नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। यानी हिंदी में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक नंबर, यानी धनात्मक संख्या, ये सभी की सभी हमारे इंटीजर नंबर होगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे मतलब इंटीजर को हम आई से डोनेट कर देते हैं, ठीक है। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती रहेगी कंटिन्यूस, ठीक है। इंटीजर के अंदर हमने आगे ये इंटीजर नंबर है। अब आगे इंटीजर के इस प्रकार से आगे पार्ट है टोटल 8। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेचुरल नंबर कौन सी संख्या होती है। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा था नेचुरल नंबर, मीन्स प्राकृत संख्याएं। अब हमको ये पता है कि इंटीजर नेगेटिव होती है, शून्य होती है और पॉजिटिव होती है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होगी, यानी जो 1 से स्टार्ट हो, मतलब वो सारी की सारी 1 से आगे वाली सारी 1 और 1 से आगे वाली सारी की सारी संख्या नेचुरल नंबर होगी। जो इसको हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो जो 1 से स्टार्ट हो वो सारी की सारी नेचुरल नंबर होगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती रहेगी। सारी की सारी पॉजिटिव नंबर होंगे, वो सब की सब नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। इसमें हम जैसे मान लो एग्जांपल एक क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं कि इफ़ x, y, z आर नेचुरल number, then how many solution of this equation? x + y + z = 6। ऑप्शन पे बात करें तो 6, 8, 10, 12। यानी यदि x, y, z अगर प्राकृत संख्या है तो x + y + z के कितने हल होंगे। अब जैसे मान लो हम x, y, z ये तीनों की तीनों नेचुरल नंबर है, तो हमको इन तीनों को ऐड करके 6 आना चाहिए, तो उसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे सीरीज़ में अगर बात करूँ तो हमको x + y + z = 6, तो हमको ये नेचुरल नंबर के हिसाब से सोल्व करना। अब जैसे मैं मान लो x को 1 मान लेता हूँ,
वाई को 2 मान लेता हूँ, जेड को 3 मान लेता हूँ, तो हमारे पास 6 आ रहा है। एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब मान लो मैं एक्स को 1 मान लेता हूँ, जेड को 3 मान लेता हूँ, वाई को 2 मान लेता हूँ, तो भी 6 आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक्स को 2 मान लेता हूँ, वाई को 1 मान लेता हूँ और जेड को 3 मान लेता हूँ, तो भी हमारे पास 6 आ रहा है। एक्स को 2 मान लेता हूँ, वाई को 3 मान लेता हूँ और जेड को 1 मान लेता हूँ, तो भी हमारे पास 6 आ रहा है। अब एक्स को 3 मान लेता हूँ, इसको वाई को 1 और इसको जेड को 2 मान लेता हूँ, तो भी हमारे पास 6 आ रहा है। और इस हिसाब से भी हमारे पास टोटल 6 आ रहा है। ठीक है, और 2 + 2 भी 6 होता है। ठीक है, और 4 + 1 भी 6 होता है, 1 + 4 + 1 भी 6 होता है, 1 + 1 + 4 भी 6 होता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अलावा हम x + y + z = 6 हम नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास हम इस इक्वेशन को अगर सोल्व करें तो हमारे पास टोटल 10 सॉल्यूशन होते हैं, जो हमारा सी करेक्ट आंसर है। तो ये हमने नेचुरल नंबर के बारे में हमने बात की है। तो आगे हम दूसरा इसका पार्ट की बात करें, होल नंबर की। तो नंबर 2 है वो पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स जो नेचुरल नंबर भी होगी और जीरो से स्टार्ट होगी, मतलब जीरो और पॉजिटिव, वो होल नंबर होगी। तो हम सीधा सा हम लिख सकते हैं कि जो जीरो से स्टार्ट हो, जो जीरो से स्टार्ट हो वो हमारी होल नंबर होगी। ठीक है, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डोनेट कर दें तो 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सभी के सभी हमारे पास होल नंबर होती हैं। ठीक है, ये हमने होल नंबर के बारे में बात कर ली। अब हम अगले पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट है हमारे पास सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या है 2 4 6 8 10 12, ये सभी की सभी सम संख्याएं होती है। मतलब हम इसको हम डेफिनेशन के तौर पे कहें तो जो दो से जिसमें दो का भाग जाए वो सम संख्या होगी, मतलब जिसमें दो का भाग जाए, ठीक है, वो सम संख्या होगी हमारी। ठीक है, तो और हम विषम संख्या की अब फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं, विषम संख्या यानी ओड नंबर। विषम संख्या आपको पता है 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी की सभी विषम संख्या होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसमें दो का भाग ना जाए वो विषम संख्या है, जिसमें दो का भाग ना जाए वो विषम संख्या होगी। ठीक है, जिसमें दो का भाग जाएगा वो सम संख्या होगी, जिसमें दो का भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या होगी। तो जीरो होती है वो क्या होगी, जीरो इवन नंबर होती है, यानी सम संख्या। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा इसके बेसिक कंसेप्ट की बात कर लें कि अगर हम इवन को यानी सम को प्लस करें इवन के साथ तो हमारे पास ऑब्वियसली आंसर जो आएगा वो इवन आएगा। ठीक है, और अगर इवन को इवन में से घटाएं तो भी हमारे पास इवन आएगा। मतलब प्लस हम सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ें या घटाएं, उसका आंसर जो होगा वो सम संख्या होगा। अगर हम सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ें या घटाएं विषम संख्या के साथ, ठीक है, तो उसका भी आंसर ओड आएगा यानी विषम।
यानी 2 + 3 5, 2 - 1 1। तो ये मतलब सम को हम ओड के साथ, विषम के साथ हम जोड़ें या घटाएं तो उसका आंसर विषम में ही होगा। और अगर हम ओड को यानी विषम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ें या घटाएं तो उसका आंसर सम संख्या में होगा, इवन। ठीक है, तो ये हमने इंटीजर में, ये हमने 4 पार्ट की बात कर ली, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर। अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं प्राइम नंबर की। अगला जो हमारा पार्ट होगा 5 नंबर, वो होगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें किसी का भी भाग ना जाए, सिर्फ 2 संख्या का जा सकता है जी, या तो एक का या खुद की संख्या का। ठीक है, उसके अलावा किसी से भी वो डिवाइड नहीं होगी, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, कि इसकी डेफिनेशन होगी कि ऐसी संख्या जिसमें एक तथा खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग यानी भाग को डिवाइड, भाग न जाए, वो प्राइम संख्या कहलाती है। जैसे प्राइम नंबर की हम बात करें तो 1 प्राइम नंबर होता है, 3 होता है वो प्राइम नंबर होगा, 5, अब 5 में सिर्फ एक का भाग जा सकता है या 5 का खुद का जा सकता है, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता। 7 के बाद में 11, 13, 17, 19, ये सभी की सभी प्राइम नंबर होती है। ठीक है, इसमें जो 1 होती है, 1 न तो प्राइम नंबर होता और न ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। कॉम्पोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्या होती है। ठीक है, और 2 है वो एकमात्र सम यानी इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद में कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 2 में सिर्फ 1 और 2 का मतलब एक का जा सकता है और खुद की संख्या का भाग जा सकता है, उसके अलावा कोई भी संख्या इवन प्राइम नंबर नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे हम 4 को ले लें तो 4 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होती। ठीक है, अब हम जैसे बेसिकली कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि, तो वो हम थोड़ा सा ये टिप्स पे आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 20 तक टोटल हमारे पास प्राइम नंबर होती है, वो होते हैं 8। अब ये 8 कौन कौन सी होती है? एक तो होती है 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 से 20 तक टोटल ये प्राइम नंबर होती है। ठीक है, और 1 से 30 तक टोटल प्राइम नंबर, अब 1 से 20 तक हमको पता है टोटल 8 होती है, तो 1 से 30 तक, फिर 20 से 30 के बीच में एक तो 23 होगी और एक 29 होगी, तो टोटल 8 और 2 10 हो गई, मतलब 23 और 29। ठीक है, और 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं टोटल?
तो 1 से 30 तक हमारे पास 10 होते हैं, और 30 से 50 के बीच में एक तो 31, एक 37, एक 41, एक 43, एक 47, मतलब 5, 5 और 10 15। तो ये 5 कौन कौन सी होगी? 31, 37, 41, 43, 47, ये प्राइम नंबर होती है। ठीक है, फिर आगे हम 1 से 100 तक प्राइम नंबर, वो टोटल 25 होती है, मतलब 1 से 50 तक 15 होती है। ठीक है, और आगे हमारे पास 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये हमारे पास टोटल 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 10 25। तो 1 से 100 तक हमारे पास टोटल प्राइम नंबर 25 होती है। ठीक है, और 1 से 1000 तक टोटल हमारे पास प्राइम नंबर 168 होगी। ठीक है, ये हमने प्राइम नंबर की बात कर ली है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज हमने इंटीजर के टोटल हमने 5 पार्ट किए हैं, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, एक इवन नंबर, एक ओड नंबर और एक प्राइम नंबर। बाकी का सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।